हरिओम हरे कृष्णा। वेलकम टू ब्लेसर। आज का टॉपिक है वाई वी यूज़ योग मैट वाइल प्रैक्टिसिंग योग। इसका पहला रीज़न मैं एग्ज़ाम्पल के साथ दूंगी। एग्ज़ाम्पल लाइक मैं ले रही हूँ हमारा डे टू डे लाइफ। हम जब बाहर जाते हैं हम स्लीपर सैंडल शूज़ पहनते हैं। ये क्यों पहनते हैं? बिकॉज टू प्रोटेक्ट अवर फीट अवर सोल, राइट। हमें कुछ लगे ना, हम स्लीप ना हो जाए, इसके लिए हम ये पहनते हैं, राइट। सेम वे हम योग मैट वाइल प्रैक्टिसिंग पहनते हैं क्योंकि ये हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है। ये नॉन स्लिपरी होती है, पानी भी गिर जाएगा इस पर तो हम स्लीप नहीं होंगे, हमारे पॉस्चर्स प्रॉपर हम कर सकते हैं। अगर रफ सरफेस पर भी ये बिछा दो तो हमें उतना कंफर्ट लेवल हमें देता है, हमें चोट नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें योग मैट प्रोवाइड करता है, इसके ये बेनिफिट्स है। सेकेंड रीज़न, इट्स अबाउट ग्रेविटी। वी नो ग्रेविटी इज़ कनेक्टेड टू आवर बॉडी, राइट। तो हमें वो बैलेंस बना के रखने के लिए ये बेस ज़रूरी है योग मैट का। वाई दिस बेस इज़ ज़रूरी ये मैं बताती हूँ। बिकॉज क्वेश्चंस अराइज हो गए रहेंगे कि हम तो बेयर फुट चलते हैं, वो बेनिफिट होता है ग्रास पर, सैंड पर, रॉक पर। यस, दिस इज़ ट्रू, दैट इज़ बेनिफिट। उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। जब हम बेयर फुट चल रहे हैं ग्रास पर, सैंड पर या रॉक पर, हम उस पर लेट भी जाते हैं शवासन फॉर अ वाइल, वो एक अर्थिंग उसको बोलते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। बट समटाइम्स वॉट हैपन, हम जब आसन करते हैं तो हमें बेस क्यों चाहिए? ग्रेविटी में कभी कभी डिस्ट्रप्शंस होते हैं एंड वो डिस्ट्रप्शंस के वजह से हमारी बॉडी पर भी अफेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो वो अफेक्ट हमारे बॉडी पर ना हो इसीलिए हम ये थीन लेयर का पेस्ट यूज़ करते हैं वाइल परफॉर्मिंग आसन। आसन जब परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, हमारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स पर काम होता है। और ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है? ग्रेविटी। ओके। सो जब ग्रेविटी में डिस्ट्रप्शंस आते हैं हमारे बॉडी में भी आएंगे। अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे दैट विल लिंक फास्ट ओवरफ्लो होने के चांसेस होते हैं। तो जब हम ये चीज़ें एक्टिव करते हैं वाइल डूइंग आसन या प्रैक्टिस, तब हम एक थिन लेयर हमारे नीचे रखते हैं ताकि ग्रेविटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो। तो कोई भी डिस्ट्रप्शंस हो तो ये डायरेक्ट हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगा। हमारी सेफ्टी के लिए ये बेटर होगा, हमारी स्टेबिलिटी हमारी प्रॉपर रहेगी वाइल प्रैक्टिसिंग। बिकॉज ग्रेविटी मैंने जैसे कहा वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स, बोन्स के लिए बहुत ही कनेक्टेड है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो इन डिटेल, मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी स्पेशली बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रेविटी एंड आवर बॉडी। आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत पता चलेगा। यू शुड लर्न अबाउट दिस। बट एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ कि हम मैट क्यों यूज़ करते हैं। बिकॉज हम ग्रेविटी और हमारे बॉडी में एक लेयर रखना ज़रूरी समझते, उसको बेस कहते हैं एज ए योग मैट। ओके। एंड अर्थिंग अभी बोलते हैं कि वो तो बहुत बेनिफिट होता है। सम बॉडी ये अर्थिंग सूट नहीं कर पाते, उनको वो नहीं सूट होता है बिकॉज सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, सबका ब्लड सर्कुलेशन सेम नहीं होता है, मसल्स एक्टिव मसल्स का स्ट्रेंथ सेम नहीं होता है। तो उसके लिए भी एज अ सेफ्टी वी यूज़ योग मैट, वी यूज़ स्लीपर्स या शूज़ वॉक करने के लिए, जिससे आपका बॉडी का बैलेंस बना रहे, उसमें कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं आए। ओके। सो हमें ये समझना है हम ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ करती है। और अभी आपको ये रीज़न समझ में आ गया। तो अर्थिंग भी सबके लिए नहीं होती है, वो एज डॉक्टर से पता करके उनसे जानकारी लेके आप वो चीज़ें फॉलो करो। आप ऐसे ही जाओ मत अगर किसी ने आपको बोला है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली हम हर चीज़ पर आगे बढ़ने चाहिए। ओके। सो योग मैट हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कीप बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड आवर बॉडी। ओके। सो ये दो रीज़न है हम योग मैट यूज़ करते हैं, ये दोनों रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड हमेशा हम योग मैट यूज़ करना चाहिए हमारे सेफ्टी के लिए।
हमें कोई रिस्क नहीं उठाना है, बिकॉज वी नेवर नो हमारी बॉडी में चेंजेस कब होते हैं, क्या होते। सो इट्स बेटर टू यूज़ योग मैट। ओके, तो आज का टॉपिक यही तक था, हम योग मैट क्यों यूज़ करते हैं, ओके, और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। होप आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप कमेंट पर मुझे लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर रिप्लाई करती हूँ। या अगर वो कमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा या आपको कोई वीडियो चाहिए मोर अबाउट ग्रेविटी एंड अवर बॉडी, आप मुझे बोल दीजिए, मैं इस पर भी एक दूसरा वीडियो बना दूँगी, एक डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी। ऐसे आपको नॉलेज बहुत जगह है, बट अगर आपको मेरे से चाहिए, मेरे अंदाज में, तो आपको मिल जाएगा। चलो, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए योग मैट के साथ, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू टॉपिक कि आप योग करने से पहले क्या खा सकते हो और कौन खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, और योग करने के बाद आप क्या क्या खा सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको ये मैट चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही अच्छा मैट है, मेरा फेवरेट है। मेरे पास 2 मैट है, एक डेकेथलॉन से लिया है और एक ये। तो मैं आपको यही बता रही हूँ बिकॉज ये मेरा फेवरेट हो गया है और मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और हमेशा याद रखो कि ये मैट वंस इन अ वीक वाइप कीजिए, इसे वॉश कीजिए टू कीप इट हाइजीन। ये बहुत ज़रूरी है, हम चीज़ें जो यूज़ करते हैं उससे हाइजीन रखें, ओके, साफ रखें, क्लीन रखें, बिकॉज वाइल प्रैक्टिसिंग योग वी नीड टू बी क्लीन। हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, ओके, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अवर ब्रीथ, ओके, एंड वी शुड मेक श्योर कि हम ब्रीथ प्योर ले रहे हैं, ओके। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं जल्दी। हरि ओम, हरे कृष्णा।